आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ सहर इंडिया के साथ। और जैसा कि हमने दिन में आपको एक खबर बताई थी कि तनवीर हुसैन जी, जो कि ऑल डेली वेजर्स जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो आज जिस तरह से हमने खबर आपको बताई थी दिन में कि आज उनकी जो मीटिंग थी वो पीएमओ जो हैं हमारे जितेंद्र सिंह जी, उनके साथ थी। और इसी सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं तनवीर जी। उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उस मीटिंग में निष्कर्ष क्या निकला। हेलो। हेलो। हाँ जी तनवीर जी। जी जी। तनवीर सर, आज की जो मुलाकात थी कैसे संभव हो पाई और किस तरह से आपने जो है श्रीनगर से सेंटर तक का जो ये सफ़र था वो तय किया, और क्या कुछ इसमें जो निर्णय लिए गए। देखिए अरफात साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ न्यूज सैर इंडिया का, जिसने 2 साल पहले कबल इस मुहिम को जो शुरू किया था वगैरह की आवाज को उठाना। और आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते हमारा कश्मीर के अंदर एक दौरा था, और उससे ठीक बाद जैसे 3-4 प्रोग्राम कश्मीर के अंदर दिए, और एक जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट एक बहुत बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रही थी। लेकिन बीच में जब सेंटर से हमें इन्विटेशन मिला कि आप यहाँ बात करने आई, और हमें कभी भी जम्मू कश्मीर कैजुअल लिबरेशन फ्रंट ने बात के दरवाजे बंद नहीं किए, और सीधा डेलीगेशन कल शाम को दिल्ली पहुंचा। और आज डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो पीएमओ मंत्री भी हैं और सांसद भी हैं उधमपुर डोडा पार्लियामेंट्री हलके से, आज लगभग 12:30 बजे के करीब उनकी रिहाइशगाह पे एक मीटिंग हुई, और जिसमें डिटेल डिस्कस हुई हर डिपार्टमेंट्स की, पूरे 61,000 जो डिलीवरीज है उनके ऊपर क्या क्या उनको तकलीफें हैं और कितने टाइम से वो सफर कर रहे हैं। उसमें अगर बात रहे कि तो एसआरओ 64 पे हमने काफी जोर दिया कि एसआरओ 64 ही जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉइज को मिलना चाहिए जो पहले से यहाँ पे इम्प्लीमेंट था, और एसआरओ 520 जो एंटी एम्प्लॉइज है उसको फौरी तौर पर वो किया जाए। और दूसरी बड़ी बात जो हमारी थी कि मिनिमम वेज एक्ट, अगर यूटी जम्मू कश्मीर को बनाया गया तो अभी तक मिनिमम वेज एक्ट आपने क्यों लागू नहीं किया, इसके ऊपर भी हमारी डिस्कशन हुई। एंड ऑफ द डे कुल मिला के जो 2 राउंड की वार्ता हुई, और उसमें डॉक्टर साहब ने खुद जो है काफी संजीदगी दिखाई, और सेंट्रल सरकार ने जो ऑलरेडी उन्होंने कहा कि एक हुक्मनामा यहाँ से निकाला है, और उन्होंने डिटेल मांगी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये कितने वर्कर्स हैं और ये कब कब से लगे हैं, और इनका पूरा डाटा जो है उन्होंने कहा कि हमें यहाँ होम मिनिस्ट्री में बात करके जो है वहां पे ऑलरेडी जो है फाइनेंस की तरफ लेटर गई है, और उस पर वहां पे काम चल रहा है। और जहां तक इनका कहना था कि इसके ऊपर सरकार गंभीर है और इससे कुछ बड़ा फैसला लेगी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी आपके साथ मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। वो हम 27 तारीख को जम्मू गांधीनगर ग्रीन बेल्ट पार्क में एक पूरे तमाम वर्कर्स को वहां पे हम जम्मू प्रांत से बुला रहे हैं। उनके सामने हम कुछ बातें रखेंगे किन किन मुद्दों पे बात हुई। लेकिन कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि बात पॉजिटिव माहौल में हुई, और डॉक्टर साहब का कहना कि जम्मू सेंटर की केंद्र की सरकार वन टाइम इस इशू को सेटल करने के मूड में आ गई है, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग सफर कर रहे थे। उसके अलावा जो हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की जो कुछ डिमांड्स थी, जो हमें कई लोगों ने बोला था, जैसे हमारा टूरिज्म में 4 साल से सैलरी नहीं है, एसोसियल डिपार्टमेंट है उनकी परेशानी है। सफाई कर्मचारी एक्ट जो है जम्मू कश्मीर वो लागू नहीं है, उसके ऊपर बात हुई। उसके अलावा हमारे लैंड ओनर जिन्हें जमीनें दी उनके ऊपर अलग से डिस्कशन हुई। उसके अलावा मैं बात कहूं कि अनपेड जो लैंड ओनर जिन्हें जमीनें दी अभी तक उनके ऑर्डर्स नहीं हुए, उनके ऊपर हमारी बात हुई। उसके अलावा अगर कंट्रैक्चर लेक्चरर जो है उनके ऊपर बात हुई। फिर उसके बाद सीजनल लेबर जो लगभग 3,000 के करीब कश्मीर में अंदर जिनकी सर्विस को अभी जो है उनको जो है थ्रू सर्विस दिए किया गया है, उनकी सर्विस को बकायदा बान, उसके ऊपर डिस्कशन हुई। उसके अलावा हमारे जो बिजली के पीडी के अंदर जिन 1,000 बंदों के लगभग हाथ कटे हुए हैं, उनको अभी तक सैलरी नहीं है, वो अभी ऑनलाइन नहीं हुए हैं, उनका हमने ये मुद्दा वहां पे उठाया। और खास करके आईजीएफसी वर्कर जो सिर्फ 1,500 पे काम कर रहे हैं और काफी परेशानी उनको आ रही है, वो भी हमने यहाँ तक सेंटर तक ये बात पहुंचाई। और उसके अलावा स्पेशली जो हमें फोन आए थे एसपीओ की रेगुलेशन के लिए, उस मुद्दे को हमने टेकअप किया। तो उसके ऊपर भी ने कहा कि हम उसको देख रहे हैं, क्योंकि कुछ डीसीज ने उस लिस्ट को कैंसिल किया था, लेकिन हम उस पर काम कर रहे हैं। और होम गार्ड भी पता है आपको कि होम गार्ड भी काफी टाइम से रोडों पर है, उनके ऊपर हमने बात की। तो कुल मिला के सीजनल टीचर्स हैं, तो जितने भी अनरेगुलराइज लोग हैं, हमने हर एक तबके को टच करने की कोशिश की और हर एक पे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। लेकिन अब फाइनल जो इस पे हमने डिसीजन जो लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा फासा की 520 बना था, वो भी हमसे धोखा हुआ था और सिर्फ कुछ लोगों को उसमें लिया गया था। उसके अलावा
हम ये कहें कि जब 2005 में जैसे ट्रेड यूनियन ने बोला था कि 2005 से जितने भी लोग उनको रेगुलर किया जाएगा, उनको भी अभी तक नहीं किया गया। तो जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर डेवलपमेंट फंड हर कदम फूंक फूंक के रख रही है कि कल को हम जो कमिटमेंट करें वर्कर में वो पूरी हो, कल को हमें वर्कर्स या यहाँ ट्रेड लीडर्स जो आज आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया किस किस्म का वो इस्तेमाल जबान का कर रहे हैं। तो हमने किसी को साथ सफाई नहीं देनी है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए जो है यहाँ पे पहुंचे हैं। और मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि सेंटर की तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस है और सेंटर ने मूड बना दिया है वन टाइम सेटलमेंट इस इशू करने का। और ये मेरी जुबान नहीं है, डॉक्टर साहब की, और हमने रिक्वेस्ट भी की डॉक्टर साहब को कन्वेंशन करने की जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही मैं फ्री होता हूं तो शायद कन्वेंशन में वहां पे भी आएंगे। और दूसरी जो ये छोटे मोटे इशू हमारे 12 हाउसेस का है, लैंड ओनर्स का है, टूरिज्म का है, जो छोटे बड़े इश्यूज है, इनके लिए डायरेक्टली उसी टाइम के शर्मा जी से बात की। और उनने फाइनेंस सेक्रेटरी जो अरुण मेहता जी हैं, उनसे कहा है कि 2 तारीख को हमारी उनसे मीटिंग होगी सिविल सेक्रेटरीट के अंदर या जम्मू कहीं पे कोई स्थान सिलेक्ट किया जाएगा और जो वहां डिपार्टमेंटली इशू है उनको जो है वहां मिल बैठ के उनको हल किया जाएगा। वो 2 तारीख का समय फिक्स हुआ है, लेकिन 27 तारीख को हम जम्मू में आके इसका पूरा खुलासा करेंगे किस किस चीज पे केंद्र की सरकार मानी है और क्या मूड अभी केंद्र सरकार का है वो सब, क्योंकि हमारी लीडरशिप जो जम्मू में है, कुछ कश्मीर में है, और 27 तारीख को जम्मू भी कश्मीर दोनों प्रोविंसों में बैठ के हम अगली रणनीति बनाएंगे और जो पूरी तरह से डिटेल से हम मीडिया के सामने वहां पे जम्मू में आके प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तो तनवीर जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जितनी भी समस्याएं आपने उनके सामने रखी, चाहे वो एसपीओज़ की थी, डेली वेजर्स की थी, होम गार्ड्स की थी, या बाकी सारे जितने भी लोग हैं, तो क्या पीएमओ जो है हमारे जितेंद्र जी, क्या उनकी जो नॉलेज में ये सब चीज़ें थी पहले से, या आपके द्वारा ही उन तक ये मैसेज पहुंच पाया? क्योंकि काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगे थे कि क्योंकि वो भी हमारे जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं, तो अभी तक उनके द्वारा कोई आवाज़ नहीं उठाई गई थी। हाँ नहीं, देखिए कुछ चीजें तो उनकी नॉलेज में थी, लेकिन कुछ चीजें उनके जैसे एक्सपोज का उनको नॉलेज पहले से ही था। उन्होंने कहा कि ये जो डीसी कठुआ है उनने उस लिस्ट को नहीं कैंसिल किया था कि उसमें कुछ धांधली हुई थी, तो इस टाइप कहीं कहीं जगहों पर करेक्ट आपको कैंसिल हुई, लेकिन हम उससे फिर पे काम करें। तो होम गार्ड का भी हमें बोला कि बाकी जगह होम गार्ड क्या रेट है, जम्मू कश्मीर में उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो वैसे दूसरी 12 उधर का इश्यूज है वो उनके पास पता नहीं था। लैंड ओनर्स का जैसे जो अनपेड है, जिन्होंने जमीनें दी है, वो भी हमने उनको डिटेल समझाया। तो कुछ इश्यू सेंटर तक नहीं पहुंचे और उनको एड्रेस मतलब नहीं हो पा रहे थे। तो हमने देखो, तो उन्होंने ये कहा कि स्ट्राइक करना आपका हक है, आप स्ट्राइक कीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के साथ जब टेबल पे इस मुद्दों को उठाना है और गवर्नमेंट तक आवाज को पहुंचाना, उन्होंने ये भी कहा कि खुद इसको आप फॉलो अप सेक्रेटरी में करें। लेटर सेंटर से निकल गया है और वहां से डिटेल मांगी गई, उसको जितना जल्दी हो सके। और उन्होंने डायरेक्टली एलजी साहब से उन्होंने कहा मैं खुद भी बात करूंगा। और बाकी उन्होंने कहा कि जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उनसे भी बात करके जल्द से जो डाटा है वो मंगाया जाएगा। वो ऑलरेडी आपने देखा होगा, पहले न्यूज वो चली थी वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि ठीक है, स्ट्राइक आप कर रहे हैं वो एक अलग रास्ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस टाइम जो वर्कर को जो बेनिफिट, क्योंकि मैं खुद ही करूंगा कि साल में लगभग हमारे 6 महीने स्टेशन में ही गुजर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार के साथ जो इस मुद्दा जो सरकार ने पॉजिटिविटी दिखाई है, हमें इस टाइम उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और अपने वर्कर्स के जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं रोडों, कब कितने टाइम तक हम स्ट्राइक करें, कब तक हम लाठियां खाएंगे, कब तक हम रोडों पे रहेंगे, एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ इसका हमने बीच का हल निकालना होगा। और हम तमाम लीडर्स को जो है ट्यूसडे को 27 अक्टूबर को दावत देंगे, जितने भी वर्कर जम्मू कश्मीर लीडर्स हैं, सभी छोटे बड़े लीडर्स, उनको बुलाएंगे और बैठ के जो है इसके आगे जो रणनीति होगी उसका हम ऐलान करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको मैं यही बोलूंगा कि हमने हर एक तबके की नुमाइंदगी यहाँ पे की है, जो जम्मू कश्मीर चाहते थे, जो वहां के अनरेगुलर लोग चाहते थे, हर एक तबके को हमने टच किया है और वो हमने बात यहाँ पे रखी है। और मुझे यकीन नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि सेंटर इस बार गंभीर है। और पहली बार आपने सुना होगा कि 2 दिन पहले न्यूज चली थी कि सेंटर ने अब मन बना लिया है, और मुझे आज यहाँ पे एहसास हुआ कि वाकई सेंटर ने इस चीज को मन बना दिया। कहीं ना कहीं हम लीडरों की तरफ से इस चीज को जो प्रोजेक्ट करने में कहीं खामियां रही थी, लेकिन अब इस चीज को हमने सही तरह से यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है। और मुझे लगता है कि अब जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर्स को इंसाफ मिलेगा और एक इनकलाबी ऐलान बहुत जल्द जम्मू कश्मीर की कैजुअल लेबर्स के लिए होगा। तनवीर जी, आपको मुबारक है। आपने जितने भी डेली वेजर्स हैं, एसपीओज़ हैं, और इन सब की जो आवाज़ है सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश की है, और सेंटर से भी आपको जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो अब क्या मैसेज आपका रहेगा इन सब लोगों के लिए, सब जितने भी इश्यूज आपने उठाए हैं, इन सब लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए अरफा साहब, इंसा साहब, यही मैसेज रहेगा कि यूनिटी बना के रखे। यूनिटी में ताकत है, इत्तेफाक में ताकत है। और अगर कोई भी मतलब हमने कोई स्ट्राइक करनी है, कोई रोडों पे निकलना है, हम किसी के स्ट्राइक के खिलाफ नहीं है, ना हम रहे हैं। आप अरफा साहब जानते होंगे कि सबसे बढ़िया जो हमने स्ट्राइक का हमने शुरू किया था, लेकिन हमने कहीं ना कहीं लगा हमें कि
स्ट्राइक तो ठीक है, वो एक अलग मैटर है, लक्ष्य है, लेकिन इस बात को सरकार तक पहुंचाना, उसको आगे क्योंकि डॉक्टर साहब ने खुद हमें बात की कि स्ट्राइक सही है कि आपकी खबर लग जाएगी, अच्छी बात है, फोटो आ जाएगी, स्ट्राइक लग जाएगी, खबर लग जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस मसले को हल करना, वो टेबल पे ही आके करना पड़ेगा। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे, तो जब तक आप बात किसी से नहीं करोगे तब तक आप कैसे इस मसले को हल कराओगे? देखो, काम तो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है, चाहे वो सेंटर की है, चाहे जम्मू कश्मीर यूटी की है, तो जब तक उनसे बैठेंगे, इनको हम समझाएंगे नहीं, तो इस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन से मिल बैठ के उनको समझाना है अपने इशू के बारे में, जो वहां पे लेटर्स आए, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं, जो वहां से फाइंडिंग मांगी, उसको यहाँ सेंटर तक पहुंचाना। और मुझे लगता है कि अगले 1-2 हफ्ते में और हमें शायद दिल्ली का रुकना करना पड़े, क्योंकि हमें पूरी तरह से इस केस को हाथ में लिया है, और अब जब तक इनको इंसाफ नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब तमाम कैजुअल लेबर्स को, जो अनएम्प्लॉयड लोग, उनको जम्मू कश्मीर के, उनको मैं यही मैसेज यहाँ दिल्ली से देना चाहता हूँ कि वो यूनाइट रहें, और 27 तारीख को सारे साथी ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में 10 बजे पहुंचे, और जो भी यहाँ पे हमारी जो बात हुई है उसको पूरी तरह से डिस्क्लोज जो है वो मीडिया के सामने जो है 27 तारीख को ग्रीन बेल्ट गांधीनगर पार्क में 10 बजे करेंगे। चलें तनवीर जी, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे मसले जो आपने टेकअप किए हैं, आने वाले समय में जो है इन डेली वेजर्स जो 25-25, 30 साल जो इन्होंने नौकरी में दिए हैं, इनको, इनका फ्यूचर भी जो है सिक्योर हो सके। तो शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सरफराज।